Hello everyone and welcome to the YouTube channel of TBL Education Private Limited, where we help you upskill yourself every day by adding a little bit of value. I'm Xavier Menezes from Mumbai and today we're going to talk about psychological sales strategies. अभी साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके इंटरसेक्शंस बहुत सारे दूसरे फील्ड्स में होते हैं. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है, एंटरटेनमेंट में होता है. एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल विद माइंड्स यू कैन नॉट यूज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस हर जगह होते हैं और सेल्स इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज सो मच ऑफ सेल्स रिवॉल्व्स अराउंड कन्विंसिंग पीपल. आपको लोगों के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, उनके आगे बैठना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करो. साइकोलॉजिकल सेल्स स्ट्रेटेजीज आपको सिखाएंगे कैसे लोगों के थॉट प्रोसेस को प्रिडिक्ट करना और उनको अपने बिजनेस मॉडल्स के अंदर इंटीग्रेट करना. अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजीज को इंटरनलाइज कर लोगे तो ऐसे लगेगा कि आप चेस का गेम प्ले कर रहे हो एक कंप्लीट आर्मेचर के साथ. वो आपकी उंगलियों पे नाचेंगे. आप परफेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हो वो लोग क्या बोलेंगे एंड बिफोर दे कैन से एनीथिंग यू विल ऑलरेडी हैव फिगर्ड आउट एग्जैक्टली व्हाट टू डू. नाउ आज के वीडियो में हम आपको 5 टिप्स देने वाले हैं. पहला टिप, द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल. ये वर्ड रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है? रेसिप्रोसिटी सिंपली मींस दैट व्हेन यू गिव समथिंग समवन एल्स हैज टू गिव समथिंग बैक. आप कुछ दोगे वो कुछ वापस देंगे. एक साइकिल बन जाता है गिविंग और टेकिंग का. नाउ गिव कस्टमर्स समथिंग सो यू कैन गेट समथिंग बैक. अभी बहुत सारी कंपनीज ये टिप को यूज करते हैं. द बेसिक्स ऑफ सेलिंग. वो आपको फ्री ट्रायल्स दे देते हैं. वो आपको बोलते हैं कि आप 7 वीक के हमारा प्रोडक्ट यूज करो, नो चार्ज. और वो वीक के बाद आपको ऐसे लगता है कि आप प्रोडक्ट को ऑलरेडी ओन करते हो. आपको लगता है कि उन लोग ने मुझे प्रोडक्ट दिया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, मुझे प्रोडक्ट के साथ कनेक्शन हो गया है एंड इन रिटर्न आई नीड टू बाय द प्रोडक्ट. वो आपको ईमेल अपडेट्स भी देते हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको अपने न्यूज फीड के अंदर इंक्लूड करते हैं. वो आपको कॉन्स्टेंटली वो अपडेट्स भेजते हैं और जब वो आपको ऐसे अपडेट्स भेजते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको कंपनी के साथ नाता बिल्ड हो गया है. आप कॉन्स्टेंटली हर दिन लॉग इन करते हैं, आपको ऐसे थोड़े अपडेट्स मिलते हैं, ऐसे लगता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग यू थोड़ा थोड़ा समथिंग एंड यू फील लाइक मेरा भी पार्ट मुझे प्ले करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप में, मुझे भी उनको थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ता है. इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल. Second principle is curiosity principle. Make people curious about your product. Now, curiosity human psychology में एक बहुत important factor है. It guides so many of the decisions we make. And by appealing to people's curiosity, you can make your product seem incredibly unique no matter how stuffed the market is. बहुत सारी कंपनीज इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, बट वो सीधे से अपना प्रोडक्ट बताते नहीं है. वो ऐसे 2-3 लोगों को दिखाते हैं जो ऐसे चल रहे हैं, फिर वो किसी को तो कुछ ऑफ स्क्रीन देख लेते हैं और वो बोलते हैं वाओ आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. और वो सरप्राइज फैक्टर इज अ बिग पार्ट ऑफ क्यूरियोसिटी. आप सोचते रहोगे व्हाट हैव दे सीन, व्हाट मेक्स दिस प्रोडक्ट सो स्पेशल. वो लोग जो फील कर रहे हैं, वो लोग जो एक्ट कर रहे हैं, कैन आई फील दैट वे टू. एंड दैट रिफर्स टू द क्यूरियोसिटी प्रिंसिपल. बाय टेकिंग समथिंग दैट इज अननोन, जो आपको पता नहीं क्या है, एंड बाय मेकिंग दैट सीम एक्सट्रीमली स्पेशल, products rather than appealing to what you know can appeal to what you want to know. और इसको क्यूरियोसिटी प्रिंसिपल कहते हैं. ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है बट अगर आपने उसको अच्छे से यूज किया तो ऐसा लगा कि आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली यूनिक है. आप स्पेशल लाइंस यूज कर सकते हो कि ये टेक्निक 500 इयर्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किया और अभी हम उसको पब्लिक बनाने वाले हैं. ऐसे सब लाइंस यूज करके आप ऐसे कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट नेवर बिफोर सीन है, आप कुछ नॉवेल्टी बेच रहे हो. थर्ड, कन्फॉर्मिज्म प्रिंसिपल. पीपल टेंड टू फॉलो द क्राउड. अभी सपोज आपके आगे एक कंज्यूमर बैठा है और एक आप स्लाइड शो पे स्लाइड चालू करते हो जिसमें 2 प्रोडक्ट्स है और आप कस्टमर को बोलते हो ना विच प्रोडक्ट डू यू थिंक इज मोर अपीलिंग, और आप उसको फिगर्स दिखाते हो कि द प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट 75% और इवन 99% ऑफ ऑल आवर कंज्यूमर्स हैव सेड दैट दिस प्रोडक्ट इज बेटर एंड द वन ऑन द राइट ऑब्वियसली मच लेस कंज्यूमर्स हैव सेड दैट इट वाज बेटर. अभी कंज्यूमर का पर्सनल टेस्ट तो कम्प्लीटली इरेलेवेंट है. वो ये स्लाइड शो को देखेगा और वो सोचेगा कि ऑब्वियसली आई एम नॉर्मल राइट, जो भी मेरे टेस्ट है दे अलाइन विद द टेस्ट ऑफ द क्राउड. सो जो डिसीजन इतने सारे लोगों ने मेरे पहले किया है उस डिसीजन में ऑब्वियसली कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो एक्चुअल एडवांटेज रहेगा उनके डिसीजन में, और वो एडवांटेज उनको भी चाहिए. वो लोग भी सोचते हैं कि आई विल फॉलो द क्राउड, आई विल टेक द रोड दैट एवरीवन एल्स हैज टेकन बिकॉज मेरे लिए वो सेफ है, मुझे कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, मुझे कुछ बुरे बिजनेस में पड़ना नहीं पड़ेगा. सो आई विल जस्ट मेक द सेफ चॉइस, आई विल टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. और इसको कन्फर्मिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं. आप लोगों के माइंड्स में से इंप्रेशन क्रिएट करो कि उनके पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जिन लोग ने यही चॉइस मेक किया, तो ये चॉइस रिलायबल है, ये चॉइस सब लोग मेक करते हैं. And through this conformism principle, a lot of customers will automatically pick your product or will automatically act in ways that you want them to. तो ऐसे वो आप उनके actions को completely bind कर सकते हो. इसको social proof भी कहते हैं, wherein आप लोगों को बोलते हो कि already हमारा product society में enter हो गया और society में इतने सारे लोगों ने हमारे product की ये choices किए हैं.
लेट्स से अगर आप हैमबर्गर सेल कर रहे हो, हमारे कंपनी ने 1 बिलियन हैमबर्गर सेल किए हैं। सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेल कर रहे हो, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ने लेट्स से 100 या 200 कंट्रीज में अच्छे से सेल्स फाइंड किया है, और इसको कहते हैं कन्फर्मिज्म प्रिंसिपल। अभी फोर्थ इज द फियर प्रिंसिपल, इंड्यूस पैनिक इन कस्टमर्स अबाउट द रेयरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। नाउ द ट्रूथ इज दैट ह्यूमन माइंड का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन फियर ही रहेगा, बिकॉज फियर मोटिवेट्स अस टू एक्ट इन वेज दैट वी वुड नॉट नॉर्मली एक्ट। एंड फियर इज इंटरेस्टिंग बिकॉज थ्रू फियर आप लोगों को कंप्लीट थिंकिंग बंद कर सकते हो। वो रैशनली नहीं सोचेंगे, जब उनके दिमाग में पैनिक आ गया है तो वो जल्दी से नी जर्क रिएक्शन दे देंगे। और ये फियर प्रिंसिपल आप कैसे यूज करते हो? अभी ऑब्वियसली आपको कस्टमर्स को फिजिकली नहीं डराना है, आपको क्या करना है, आपको उनके माइंड में पैनिक क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट इन देम अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको फोमो कहते हैं। इंड्यूस पैनिक कैसा है? थ्रू लिमिटेड डिस्काउंट्स, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, स्पेशल ऑफर्स। आप कस्टमर को बोलो कि जो प्रोडक्ट मैं अभी बेच रहा हूँ वो बस 1 या 2 दिन के लिए अवेलेबल होने वाले, उसके बाद इज गोइंग टू बी आउट ऑफ स्टॉक। या आप अपने कस्टमर को बोलो कि दिस इज अ वन टाइम एक्सक्लूसिव सेल, और इसके बाद आपको कभी ये प्रोडक्ट वापस नहीं मिलने वाले। सो ऑब्वियसली इफ द कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, दे विल पैनिक, दे विल थिंक आई माइट नेवर गेट दिस चांस अगेन इन माय लाइफ, और मुझे वापस भी मिला तो सर्कमस्टेंसेस इतने चेंज हो जाएंगे कि मैं उसको अभी बाय नहीं कर पाऊंगा। And even if the customer is not interested in your product and the fear doesn't work on them, उनके दिमाग में फिर भी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव क्यों है, ये प्रोडक्ट इतना रेयर क्यों है, ये नॉर्मल क्यों नहीं है। So regardless of your customer's attitude, the fear principle will allow you to penetrate into their psychology and generate interest. So there is no way you can go wrong with the fear principle as long as you use it in a smart way. Lastly, predictive principle. Understand common criticisms of your product and address them before the customer can ask. Abhi obviously one of the best ways in which a customer can completely turn the tables on the seller is to say, हाँ बट व्हाट इफ दिस प्रॉब्लम इन योर प्रोडक्ट इजंट एड्रेस। बहुत सारे कस्टमर शॉपकीपर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं ये प्रोडक्ट तो थोड़ा ज्यादा ही महंगा है, ये प्रोडक्ट तो थोड़ा ज्यादा ही सस्ता है, और अभी शॉपकीपर क्या बोलेगा, उन लोग को डिफेंड तो करना ही है। बट जब आप पिच दे रहे हो, आपका क्या एडवांटेज है, इज दैट यू कैन डू सर्वेज, यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे थिंक। आप एडवांस में समझ सकते हो लोग एग्जैक्टली क्या क्रिटिसिज्म्स बनाने वाले हैं, और आप वो क्रिटिसिज्म्स को अच्छी की तरह एड्रेस कर सकते हो। ना लेट्स से आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपको ये पता है, तो आप पहले ही कस्टमर को बोल देते हो कि शायद से आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो कस्टमर को सोचेगा कि हाँ, दिस सेलर थिंक्स इन द एग्जैक्ट सेम वे दैट आई डू। On the one hand, they become personally closer to you, and on the other hand, since you and their thoughts are on the same wavelength, वो आपको और attention पे करेंगे। फिर आप वो criticism को पहले ही address कर लो, बोलो कि दुनिया में सारे सबसे expensive चीजें में quality रहती है। We want to create this idea of quality and we want to offer you quality. This thing might look expensive, but honestly, compared to the efforts that we have put into producing this product, this money is nothing. प्रोडक्ट सस्ता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन जाओ, बोलो कि हम लोग को सोसाइटी का मदद करना है, हम लोग को सब लोग को हेल्प करना है। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव प्रिंसिपल। यू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स टू से एंड you work it into your strategies. Now, these 5 tips are extremely important and will help you vastly improve your sales volumes. That's all for this video. Please don't forget to like, share and subscribe. कोई भी doubts है, कोई भी inquiries है, उनको comments में spell out करो and share this video with everyone because the world is full of innovators and all they need is a little encouragement to fulfill their dreams. Thank you very much.